चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे। आज हम बात करेंगे ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में। तो ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम, द कोर कॉन्फ्रंटेशन। तो यह लड़ाई सिर्फ यूरेनियम के प्रतिशत की नहीं है, बल्कि यह सवाल है कि क्या ईरान का यह कार्यक्रम पूरी तरह सिविलियन है या फिर परमाणु हथियार की दिशा में एक कदम है। इस टकराव में मुख्य किरदार है ईरान, इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स, और पूरी दुनिया की नज़र इस मुद्दे पर टिकी हुई है, मतलब अभी तक टिकी हुई थी। तो लीगल फ्रेमवर्क, एनपीटी एंड आईएई। सबसे पहले समझते हैं कानूनी ढांचा। ईरानी सैनिटरी है इंटरनेशनल ऑटोमिक एनर्जी एजेंसी यानी आईएईए, और ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोफिलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स यानी एनपीटी। एनपीटी के तहत हर देश एक सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी का अधिकार है, लेकिन परमाणु हथियार बनाना मना है, और सभी न्यूक्लियर साइट्स की आईएईए द्वारा जांच होनी चाहिए। महत्वपूर्ण बात है, एनपीटी में कभी भी एनरिचमेंट परसेंटेज की लिमिट तय नहीं की है। असल सवाल यह है कि मंशा क्या है, सिविलियन या मिलिट्री। तो एनरिचमेंट डिबेट 3 to 5% वर्सेस 60% वर्सेस 90%। अब आते हैं सबसे विवादित मुद्दे पर, एनरिचमेंट परसेंटेज। ईरान का कहना है 3 से 5% बिजली उत्पादन के लिए, 20% मेडिकल आइसोटोप के लिए, और एनरिचमेंट करना उनका कानूनी अधिकार है। ईरान ये भी कहता है कि तेहरान रिसर्च रिएक्टर पहले 90% से ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल करता था, जिसे बाद में 20% रीडिज़ाइन किया गया। इसलिए सिर्फ प्रतिशत देखकर हथियार का निष्कर्ष निकालना गलत है, ऐसा ईरान का तर्क है। वेस्टर्न एंड इजराइल कंसर्न क्या है, तो अब देखते हैं कि दूसरी तरफ चिंता ये है कि ईरान के 60% तक एनरिचमेंट किया गया है, जबकि परमाणु हथियार के लिए लगभग 90% की ज़रूरत होती है। तकनीकी सच्चाई ये है कि 60% तक पहुंचने के बाद 90% तक जाना बहुत तेज़ हो जाता है। इसे कहते हैं ब्रेकआउट टाइम, यानी हथियार ग्रेड सामग्री बनाने का समय बहुत कम हो जाता है। इसराइल का कहना है, अगर कोई देश जो खुलकर हमारे खिलाफ बयान देता है वो न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के करीब पहुंचे, तो यह हमारे लिए अस्तित्व के लिए खतरा है। ब्रेकआउट कैपेबिलिटी वर्सेस एक्चुअल वेपन। यहाँ एक बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना चाहिए। 60% एनरिचमेंट होना बराबर नहीं है परमाणु बम होना। बम के लिए चाहिए 90% एनरिच यूरेनियम, वॉरहेड डिज़ाइन, डिटोनेशन मैकेनिज्म, डिलीवरी सिस्टम। पश्चिम खुफिया एजेंसी ने अब तक यह पुष्टि नहीं की है कि ईरान के पास परमाणु बम है। चिंता कैपेबिलिटी है, कन्फर्म्ड वेपन की नहीं है। स्लाइड 6 में JCPOA एंड द टर्निंग पॉइंट समझ लेते हैं। 2015 में ईरान ने साइन किया जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन यानी JCPOA। इस समझौते के तहत एनरिचमेंट 3.67% तक सीमित, यूरेनियम स्टॉक पाइल कम, अधिक निरीक्षण, बदले में प्रतिदिन प्रतिबंध हटे। लेकिन 2018 में अमेरिका इस समझौते के बाहर हो गया। इसके बाद प्रतिबंध वापस आए, ईरान ने एनरिचमेंट बढ़ाया, मॉनिटरिंग कम की, और एनरिचमेंट 60% तक पहुंच गया। स्लाइड 7 में आईएईए कंट्रोवर्सी। अब आते हैं आईएईए विवाद पर। ईरान का आरोप है आईएईए पश्चिमी प्रभाव में है, रिपोर्ट्स राजनीतिक है, और इन्हीं रिपोर्ट्स को हमले के औचित्य रूप में इस्तेमाल किया गया है। पश्चिमी पक्ष का आरोप, ईरान ने निरीक्षकों की पहुंच सीमित की, कुछ अनघोषित साइट्स पर यूरेनियम के निशान मिले, पारदर्शिता की कमी से शक बढ़ता है। सच्चाई यह है कि विवाद तकनीकी और राजनीतिक दोनों स्तर पर जारी है। इजराइल और स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन। इजराइल एनपीटी का सदस्य नहीं है और माना जाता है कि उसके पास परमाणु हथियार है, हालांकि वह आधिकारिक पुष्टि नहीं करता। ईरान कहता है इजराइल खुद परमाणु शक्ति है, लेकिन हमें रोकता है, यह दोहरा मापदंड है। इजराइल कहता है अगर ईरान न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड पर पहुंच गया तो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन बदल जाएगा, इसलिए प्रिवेंशन एक्शन जरूरी है उनके अनुसार। तो द रियल कोर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, असल संघर्ष बिजली उत्पादन का नहीं है, यह ट्रस्ट डिफिसिट, ब्रेकआउट टाइम, रीजनल पावर बैलेंस, डिटरेंस स्ट्रैटेजी आणि जिओपॉलिटिकल राइवलरी। ये लड़ाई है रणनीतिक प्रभाव, सुरक्षा गारंटी, क्षेत्रीय प्रभुत्व और शासन के अस्तित्व की। न्यूट्रल रियलिटी क्या है, तो देखिए, तो निष्कर्ष ये है कि ईरान को सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी का कानूनी अधिकार है। 60% एनरिचमेंट ब्रेकआउट टाइम कम करता है। तो अभी तक कोई सार्वजनिक प्रमाण नहीं है कि ईरान के पास बम है। इजराइल इसे स्वीकार्य जोखिम मानता है। अमेरिका प्रोलिफरेशन रोकना चाहता है। ईरान पश्चिमी दोहरे मापदंड का आरोप लगाता है।
तो दोस्तों ये है यूरेनियम की कहानी। यह शक्ति, सुरक्षा और भरोसे का ही कहानी है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।